दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जो 70% महिलाओं के शरीर में कभी ना कभी डेवलप जरूर होती है और 35% लेडीज इनमें से ऐसी हैं जो इसके सिम्टम्स को और इस बीमारी को इग्नोर कर देती हैं और कुछ केसेस में तो ये बीमारी उनके शरीर में एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करना शुरू कर देता है और जब ये बॉम्ब रैप्चर होता है तो वो लेडीज अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओवरियन सिस्ट की। क्यों ये ओवरियन सिस्ट आज के टाइम में इतना ज्यादा डेंजरस प्रॉब्लम बन गई है और क्यों लेडीज इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम जान लेते हैं कि ओवरीज क्या होती है। दोस्तों, ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती है जो कि महिला के शरीर में यूट्रस के दोनों तरफ होती है। ये बादाम शेप मतलब कि आलमंड के शेप की होती है और ये महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक वाइटल ऑर्गन मानी जाती है। हर लेडीज के शरीर में दो ओवरीज होती है, लेफ्ट साइड ओवरी एंड राइट साइड ओवरी। ये बात अलग होती है कि कई लेडीज के शरीर में जन्म से ही बाय बर्थ ही एक ओवरी होती है, वो बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, लेकिन नेचुरली हर महिला के शरीर में दो ओवरीज होती है। अब ये ओवरीज बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करती है। इसके 3 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला इसका काम है एग बनाना और एग को रिलीज करना। हर एक महीने एक ओवरी एक एग को रिलीज करती है और जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसका दूसरा काम है हार्मोन्स को बनाना और उनको रेगुलेट करना। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। ओवरीज इन हार्मोन्स को बनाती है और उनको रेगुलेट करती है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कि ये पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, ये प्रेगनेंसी के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं एंड लेडीज के हेयर्स को, स्किन को एंड मूड को अफेक्ट करने में, कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल है फर्टिलिटी का प्रोसेस, मतलब कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंट्रोल करना। अगर हमारी ओवरीज हेल्दी है तो हमारी फर्टिलिटी भी हेल्दी मानी जाती है। मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी ओवरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ओवरियन सिस्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो ये कहानी शुरू होती है छोटे से फोलिकल से। दोस्तों, हर महीने एक महिला के ओवरी में एक एग डिवेल्प होता है। ये एग एक फ्लूइड फिल्ड फोलिकल में होता है और जब ओवुलेशन का प्रोसेस चलता है, फोलिकल फट जाता है और एग रिलीज होता है। लेकिन कभी कभी ये फोलिकल ना ही टूटता है ना ही श्रिंक होता है, तभी वो फोलिकल सिस्ट के रूप में बदल जाता है और ये फंक्शनल सिस्ट बहुत कॉमन टाइप की सिस्ट होती है जो ओवुलेशन से रिलेटेड होती है। ये यूजुअली काफी हार्मलेस होती लेडी के शरीर के लिए। 20 से 35 साल की महिलाओं में ये जो सिस्ट होती है ये बहुत ही कॉमन होती है और हर महीने एक छोटी सी सिस्ट अपने आप बनती है और खुद ही खत्म भी हो जाती है, बिना पता चले और बिना अपने सिम्टम्स को शो किए हुए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या महिलाएं इस सिस्ट को समझ पाती हैं, इस सिस्ट के सिम्टम्स को समझ पाती हैं? तो 85% केसेस में ये सिस्ट जब अपने आप बनता है और अपने आप रैप्चर भी हो जाता है, अपने आप खत्म भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके कोई भी सिम्टम्स लेडी के शरीर में नहीं दिखते हैं। लेकिन जब ये सिस्ट बड़ा होना शुरू हो जाता है और इसके सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा शरीर में दिखना शुरू हो जाते हैं और लेडीज अक्सर इसको पीरियड्स का दर्द समझकर इग्नोर कर देती हैं, जिसकी वजह से ये सिस्ट और ज्यादा बढ़ने लग जाता है और उनके शरीर के लिए हार्मलेस हो सकता है। तो इसके मेजर सिम्टम्स देखते हैं कि जब ये सिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके क्या क्या मेजर लक्षण लेडीज के शरीर में दिखाई देते हैं। तो इसका सबसे पहला लक्षण है पेल्विक पेन, और वो पेल्विक पेन भी आपके वन साइड में ही होती है। सेकंड इसका लक्षण है इरेगुलर पीरियड्स। जब आपके ओवरीज में या आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सिस्ट है, कोई गांठ है या फिर किसी तरीके की कोई स्वेलिंग है, तब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ पे आपको हैवी पेन हो सकती है और आपके पेल्विक एरिया में स्वेलिंग भी हो सकती है। तीसरा इसका सिम्टम है ब्लॉटिंग। आपके शरीर में पीरियड्स के साथ साथ, पेन के साथ साथ यहाँ पे ब्लॉटिंग भी बनी रहती है। चौथा इसका सिम्टम्स है फुलनेस। आपकी पेट में हमेशा आपको फुलनेस की फील यहाँ पे होता रहता है। नेक्स्ट है
इंटीमेट के टाइम आपको भारी पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आपको बार बार यूरिन पास करने की जरूरत यहाँ पे होती है। आपका ब्लैडर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फुल हो जाता है और आपको यहाँ पे यूरिनेशन करने की नीड हो जाती है। कई केसेस में जब ये सिस्ट रैप्चर हो जाता है, ये भारी पेन के साथ, शार्प पेन के साथ सिग्नल देता है कि ये रैप्चर होने वाला है, तब आपको यहाँ पे इमरजेंसी की नीड हो सकती है। और जब ये रैप्चर होने वाला होता है, इसकी शार्प पेन के साथ साथ कुछ और भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि फेंटिंग होना शुरू हो जाता है, डिजीनेस, बहुत ज्यादा टायर्डनेस आपको फील होती है और आपको यहाँ पे फीवर भी हो सकता है। फीवर आपको चिल्स के साथ यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो ओवरियन सिस्ट है, ये लेडीज के शरीर के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। तो इसका सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है ओवरियन टोर्जन। जब हमारे ओवरीज सिस्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन में हमारे जो सिस्ट है ये बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज अपनी जगह से घूमना शुरू हो जाती है और घूमने की वजह से यहाँ पे ब्लड की बिल्कुल कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरीज अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करती है और एग को भी रिलीज नहीं करती है और अपना उसका जो भी काम होता है ये अच्छे तरीके से प्ले नहीं हो पाता है। मतलब कि ओवरीज अपना काम करना यहाँ पे बंद कर देती है। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है रैप्चर। अगर ये ओवरियन सिस्ट रैप्चर हो जाए तो ब्लीडिंग, सीवियर पेन एंड आपको इमरजेंसी की नीड, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन की नीड यहाँ पे हो जाती है। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है इसका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बिल्कुल रेयर केसेस में होता है, लेकिन अगर सिस्ट इन्फेक्टेड हो गया हो तो हाई फीवर और सेप्सिस के रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसका नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी। लेडीज को प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अगर आपकी ओवरियन सिस्ट रिपीटेड हो रही है, मतलब बार बार आपकी ओवरीज में सिस्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पे ओवुलेशन का प्रोसेस जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छे तरीके से यहाँ पे एग नहीं बन पाते हैं, ना ही रिलीज हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो एग की क्वालिटी होती है ये बिल्कुल लो हो जाती है और यहाँ पे फर्टिलिटी के प्रोसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और अनसीन फैक्ट यहाँ पे ये है कि अगर आपकी सिस्ट हेमरेजिक सिस्ट है, ब्लड से भरी हुई है और वो रैप्चर हो जाती है, तो एकदम से लेडीज की जान भी जा सकती है। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको ओवरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। प्रेगनेंसी यहाँ पे ओवरियन सिस्ट के साथ पॉसिबल होती है, लेकिन सिर्फ फंक्शनल सिस्ट के साथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको प्रेगनेंसी के दौरान फंक्शनल सिस्ट हो सकते हैं और इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिस्ट हॉर्मोन्स बनाने में मदद करता है, लेकिन अगर सिस्ट बड़ा हो, उसका साइज जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे साइज उसका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये ओवरियन सिस्ट रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, तो आपको यहाँ पे मेडिकल नीड हो जाती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि ये एक इमरजेंसी केस यहाँ पे बन जाता है और 9% केसेस में यहाँ पे लेडीज की जान भी चली जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये राइज होता है कि आजकल के टाइम में, करंट टाइम में इतनी ज्यादा ओवरियन सिस्ट के केसेस हर रोज क्यों रिपोर्टेड हो रहे हैं? तो इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि ओवरीज में सिस्ट के कारण बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कारणों से हो सकता है। अगर आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है पॉल्यूशन की वजह से, या फिर जंक फूड की वजह से, या फिर प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से, तब आपको यहाँ पे ओवरीज में या फिर आपके यूट्रस में सिस्ट बन सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है पीसीओएस। पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम अगर आपको है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की शिकायत आपको है, आपके पीरियड्स लगातार यहाँ पे इरेगुलर हो रही है, या आपके लोअर बेली फैट में, या आपको लोअर बेली में, या फिर आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा स्वेलिंग या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रह रहा है, तो इस कारण आपको ये वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आगे आपको ओवरी सिस्ट हो सकती है। नेक्स्ट है लेट प्रेगनेंसी। अगर आपकी लेट प्रेगनेंसी किसी कारण हुई है
तो इस वजह से भी आपको, जैसे मेनोपॉज की कंडीशन आपकी स्टार्ट होने वाली है तो आपकी प्रेगनेंसी लेट है, तो उस कंडीशन में भी आपकी ओवरीज में सिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं, या आपका स्लीप डिसऑर्डर, आप अच्छे तरीके से 7 से 8 घंटे की स्लीप पूरी नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स है ये इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपके ओवरीज में सिस्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप बाहर की जंक फूड या तला भुना बहुत ज्यादा खा रहे हैं और आपकी जो लाइफस्टाइल है ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, तो इस कंडीशन में भी आपकी ओवरीज में सिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हमारी जो बॉडी के हार्मोन्स है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओबेसिटी, अगर आपके लोअर बेली फैट या आपके शरीर का पूरा फैट बढ़ चुका है तो इस कंडीशन में भी आपके यूट्रस में या आपकी ओवरीज में सिस्ट बन सकते हैं, जो कि रैप्चर होने पे लेडीज की जान भी ले सकते हैं। अनसीन फैक्ट यहाँ पे ये है कि आजकल के टाइम में जो पैकेजिंग वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बिकती है, मतलब कि प्लास्टिक पैकेजिंग में। प्लास्टिक पैकेजिंग में जैसे कि बेकर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि बिस्किट्स हो गया, केक्स हो गया, तो ये सब चीजें प्लास्टिक की पैकेजिंग में आती है, जो कि हमारे एस्ट्रोजन के लेवल को बिल्कुल लो कर देती हैं। और जब एस्ट्रोजन का लेवल हमारे शरीर में बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो 85% चांसेस आपकी ओवरीज में यहाँ पे सिस्ट बनने के बढ़ जाते हैं। कौन से ऐसे डायग्नोसिस है, कौन से ऐसे टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ ओवरीज में सिस्ट बन गए? तो इसके बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि सबसे पहला टेस्ट है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड से आपके यूट्रस में और आपकी ओवरीज में कौन सा सिस्ट बना है, कौन सा सिस्ट नहीं बना है, कोई स्वेलिंग है, ये सारा कुछ आपको इमेजेस से पता चल जाता है। दूसरा है ट्रांसवेजाइनल स्कैन, जिसको हम टीवीएस भी कहते हैं। तो इस वाले अल्ट्रासाउंड में आपको वेजाइनल के रूट से आपको अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे कि आपके यूट्रस की पूरी कंडीशन और आपकी ओवरीज की पूरी कंडीशन का यहाँ पे पता चल जाता है। तीसरा टेस्ट है CA-125 ब्लड टेस्ट। ये कैंसर मार्कर टेस्ट होता है। इससे पता चल जाता है कि आपकी ओवरीज में या आपके सिस्ट में जो भी सिस्ट बन गया है ये कैंसर तो नहीं, तो इस कंडीशन के लिए ये वाला टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है हार्मोनल प्रोफाइल। हार्मोनल प्रोफाइल जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपके हार्मोन्स के बैलेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ओवरीज में जो सिस्ट बने हैं ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से है या फिर नॉर्मल किसी और कंडीशन से। बहुत सारी महिलाओं के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जो हमारी ओवरीज में या यूट्रस में सिस्ट बन जाते हैं, गांठें बन जाते हैं, क्या ये कैंसर होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। 90% केसेस में ये जो सिस्ट बनते हैं ये कैंसर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जो सिस्ट आपकी ओवरीज में या आपके यूट्रस में बन रहे हैं ये कैंसरस हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है। तब आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड या फिर टीवीएस वगैरह करवाते हैं तो ये आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि आपके यूट्रस में या आपकी ओवरीज में सिस्ट है या फिर कोई कैंसर सिस्ट। हर महिला का शरीर एक डिवाइन सिस्टम होता है, लेकिन हर एक सिस्टम को अच्छी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ओवरियन सिस्ट साइलेंट हो सकती है, लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स पे ध्यान दें तो इनका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली दोनों आपसे ही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो एक कमेंट करके मुझे जरूर भेजिए, और अगर आपके नजदीकी या आपके कोई रिलेटिव में कोई ओवरियन सिस्ट से जूझ रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए।